तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैट कैम एक्सपर्ट में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम सॉलिड वर्क में रिवॉल्व और रिवॉल्व कट कमांड का यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक प्लेन ले लिया है। प्लेन सेलेक्ट करने के बाद आपने एक यहाँ पे सेंटर लाइन को क्रिएट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सेंटर लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। सेंटर लाइन को ड्रॉ करने के बाद मैं स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से इसे डायमेंशंस दे दूंगा। डायमेंशंस फिल करने के बाद यहाँ पे मैं एक स्केच ड्रॉ करूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि रिवॉल्व कमांड की डेफिनेशन बताइए, तो आपने रिवॉल्व कमांड की डेफिनेशन क्या देनी है कि एडिशन ऑफ अ मटेरियल अराउंड एन एक्सिस इज कॉल्ड रिवॉल्व। तो यहाँ पे मैंने स्केच को ड्रॉ कर लिया है। स्केच को ड्रॉ करने के बाद मैं इसे डायमेंशंस देने लगा हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से इसे डायमेंशंस दे देता हूँ। डायमेंशंस को फिल करने के बाद मैं यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करके कमांड से बाहर आ जाऊँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे फीचर्स में रिवॉल्व कमांड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। तो चलिए यहाँ पे ये रिवॉल्व कमांड को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। कमांड को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ये जो स्केच मैंने ड्रॉ किया है इसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। स्केच को सिलेक्ट करते ही यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उसने जो एक्सिस मैंने ड्रॉ की थी उसे यहाँ पे पिक कर लिया एक्सिस में। इसके बाद यहाँ पे मैं ब्लाइंड की ऑप्शन ही रहने दूंगा और यहाँ पे जितने भी एंगल पे मैं इसे रिवॉल्व करना चाहता हूँ उतना एंगल मैं यहाँ पे फिल कर लूँगा। देखिए मैंने यहाँ पे 90 डिग्री फिल किया है, तो हमारा जो ये रिवॉल्व है वो 90 डिग्री एंगल पे रिवॉल्व हुआ है। तो यहाँ पे आप जितना भी एंगल फिल करोगे उतना ही वो स्केच रिवॉल्व होगा और उसमें मटेरियल उतना ही ऐड होगा। तो यहाँ पे मैंने 180 डिग्री फिल किया, तो यहाँ पे 180 डिग्री तक जो मेरा स्केच है वो रिवॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे आपको फ्लिप की ऑप्शन भी दी गई है। एरो पर क्लिक करते ही आप यहाँ पे इसे फ्लिप कर सकते हो। इसके बाद अभी मैं इसे 90 डिग्री पे ही एंगल पे रिवॉल्व करने लगा हूँ। यहाँ पे मेरे को डायरेक्शन 2 की ऑप्शन भी दिखती है, इसे मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ऑन करते ही जो डायरेक्शन 2 है वो डायरेक्शन 1 के ऑपोजिट वाली डायरेक्शन में भी उतना जितना भी मैं यहाँ पे एंगल फिल करूँगा उतना उस स्केच को रिवॉल्व कर देगा। तो यहाँ पे मैंने 180 डिग्री सेकंड डायरेक्शन में फिल किया था, तो यहाँ पे 180 डिग्री मटेरियल जो है हमारा रिवॉल्व हो चुका है। तो इसी तरह आपने यहाँ पे अगर इस बॉडी को यहाँ पे शेल करना है, यानी कि इसको अंदर से खाली करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे थिन फीचर की ऑप्शन दी गई है, आपने वहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया हमारा जो प्रोडक्ट था वो अंदर से शेल हो चुका है और उसको एक वॉल थिकनेस मिल चुकी है। ये जो वॉल थिकनेस है ये 1 डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे मैंने 1 डायरेक्शन की सिलेक्शन की हुई है। तो यहाँ पे जितनी भी थिकनेस आप फिल करना चाहते हो वो आपने यहाँ पे फिल कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे थिकनेस फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 5 mm की थिकनेस फिल कर ली है। इसके बाद अगर आपने इनसाइड थिकनेस देनी है तो आपने यहाँ पे क्लिक करके एरो के बटन पे क्लिक करके इसे फ्लिप कर लेना है। तो यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे क्लिक करते ही एक और ऑप्शन मिलेगी मिड प्लेन की। तो अगर आप इस स्केच की मिड से थिकनेस देना चाहते हो तो आपने यहाँ पे मिड प्लेन की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जितनी भी आप थिकनेस प्रोवाइड कराना चाहते हो उतना डिस्टेंस आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है 2 डायरेक्शन ऑप्शन। तो 2 डायरेक्शन ऑप्शन में क्या होता है कि आप स्केच से लेफ्ट साइड कितना मटेरियल ऐड करना चाहते हो, राइट साइड पे कितना मटेरियल ऐड करना चाहते हो, वो आपने यहाँ पे T1 और T2 में फिल करना होता है। तो जितना भी आप यहाँ पे डिस्टेंस फिल करना चाहते हो T1 और T2 में वो आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट में थिन फीचर की ऑप्शन अप्लाई करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे थिकनेस वैल्यू फिल कर देनी है वॉल की। इसके बाद आपने यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना, कमांड से बाहर आ जाना है। तो ये देखिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो अंदर से शेल हो चुका है। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट को थिकन नहीं करना चाहते, उसे सॉलिड में ही रखना चाहते हो, तो आपने यहाँ पे इसे बैक करके
वहाँ पे जो थिकन वाली ऑप्शन है उसे वहाँ पे ऑफ कर लेना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो यहाँ पे थिकन वाली ऑप्शन अभी यहाँ पे ऑफ नहीं होगी, आपको यहाँ पे बैक करना होगा। तो आपने इसे बैक करके दोबारा से वहाँ पे थिकन वाली ऑप्शन को ऑफ ही रहने देना है और उस पर जो जितनी भी आपके पैरामीटर्स हैं वो वहाँ पे फिल करके टिक के बटन पे क्लिक करके कमांड से बाहर आ जाना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्केच और यहाँ पे एक्सिस तो ड्रॉ की हुई है, तो उसके सामने मैंने यहाँ पे एक फेस ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पे एक सॉलिड बॉडी ड्रॉ कर ली है। तो इसी बॉडी की हेल्प से अब हम रिवॉल्व कमांड सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं रिवॉल्व कमांड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे स्केच को सिलेक्ट कर लूँगा। स्केच को सिलेक्ट करते ही यहाँ पे जो ब्लाइंड की ऑप्शन है वहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है डायरेक्शन 1 पे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन दिखेगी वो है अप टू वर्टेक्स की। तो जैसे मैं यहाँ पे अप टू वर्टेक्स की ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, तो जहाँ तक आप अपने जो स्केच को रिवॉल्व करना चाहते हो वहाँ अगर कोई वर्टेक्स या कोई कॉर्नर पॉइंट है, आपने उस पॉइंट को वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये वाला पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया है। तो पॉइंट के सिलेक्ट करते ही हमारा जो स्केच है उस पॉइंट तक रिवॉल्व हो चुका है। तो अगर आप इसे मर्ज करना चाहते हो उस बॉडी के साथ, तो आपने यहाँ पे मर्ज की ऑप्शन पे टिक कर लेना है। अदरवाइज आपने टिक वाले बटन पे क्लिक करके कमांड से बाहर आ जाना है। तो ये देखिए हमारी जो बॉडी है वहाँ पे रिवॉल्व हो चुकी है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए मैंने इसे बैक कर लिया है। तो अब मैं दोबारा से यहाँ पे रिवॉल्व कमांड को सिलेक्ट कर लूँगा और इस स्केच को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्केच को सिलेक्ट करने के बाद आपने सेम वैसे ही वहाँ पे डायरेक्शन 1 में जो ब्लाइंड की ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे अप टू सरफेस वाली ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर आपके स्केच के सामने कोई ऐसा फेस है जहाँ तक आप उसे रिवॉल्व करना चाहते हो, तो आपने वहाँ पे उस फेस को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करते ही आपका जो स्केच है उस सरफेस तक रिवॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो स्केच है वो उस सरफेस तक रिवॉल्व हो चुका है जहाँ पर हमने उसे सिलेक्ट किया था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए मैंने इसे बैक कर लिया है। बैक करने के बाद आपने वहाँ पे सेम रिवॉल्व की ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है और स्केच को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ब्लाइंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है ऑफसेट फ्रॉम सरफेस उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सेम आपने वैसे ही उस सरफेस को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ तक आप रिवॉल्व करना चाहते हो। अब ऑफसेट फ्रॉम सरफेस का मतलब होता है कि आप उस सरफेस का उस रिवॉल्व के बीच में कितना गैप रखना चाहते हो, उस गैप का जो डिस्टेंस है उसे आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। तो जितना भी आप यहाँ पे डिस्टेंस फिल करना चाहते हो वो आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। पर ये जो डिस्टेंस आपने फिल करना है वो एक वैलिड डिस्टेंस होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा फिल करोगे तो आपका एरर आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने उतना डिस्टेंस यहाँ पे फिल कर लिया है। डिस्टेंस फिल करने के बाद आपने सीधा यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना और कमांड से बाहर आ जाना है। तो चलिए मैं यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेता हूँ और कमांड से बाहर आ जाता हूँ। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए मैं ऐसे बैक कर लूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास स्केच है और यहाँ पे एक्सिस है। तो रिवॉल्व कमांड सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे स्केच को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सेम वैसे ही ब्लाइंड की ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे आपको मिड प्लेन की ऑप्शन दिखेगी। तो अब जो भी चीज़ आप रिवॉल्व करोगे वो एकदम मिड से ही रिवॉल्व होना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे मैं अगर 90 डिग्री फिल करता हूँ, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 90 डिग्री फिल किया है, तो ये देखिए 45 डिग्री डायरेक्शन 1 में और 45 डिग्री डायरेक्शन 2 में उसने रिवॉल्व कर दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे मिड प्लेन की सिलेक्शन की थी। तो यहाँ पे हमारा टोटल 45 और 45 90 डिग्री वो जो हमारा स्केच है वो रिवॉल्व हो चुका है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक करके कमांड से बाहर आ जाना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं जो कि है रिवॉल्व कट कमांड। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 3D में एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेन सेलेक्ट कर लिया और इसी प्लेन पे मैं एक स्केच ड्रॉ करने लगा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्केच के लिए एक्सिस ड्रॉ करूँगा। तो एक एक्सिस मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। रिवॉल्व कमांड में आपको दो ही चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, एक एक्सिस की और एक स्केच की। तो चलिए अब मैं यहाँ पे स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। रिवॉल्व कमांड में भी मैंने एक स्केच ड्रॉ किया था जो कि मटेरियल को ऐड करने के काम आता था। तो यहाँ पे जो रिवॉल्व कट है उसके लिए हमें जो स्केच ड्रॉ करना है वो मटेरियल को रिमूव करने के काम आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये जो स्केच ड्रॉ किया है ये फ्री हैंड स्केच ड्रॉ किया है। यहाँ पे मैं ऐसे कोई भी डायमेंशंस वगैरह नहीं दूंगा, आप अपने हिसाब से यहाँ पे डायमेंशंस दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं एडिट के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ, कमांड से बाहर आ जाता हूँ। तो ये देखिए हमारी जो एक्सिस और स्केच है यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे रिवॉल्व कट कमांड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आपने सेम वैसे ही यहाँ पे स्केच को सिलेक्ट कर लेना है।
तो स्केच को सिलेक्ट करते ही आपका जो प्रीव्यू है वो आपको शो हो जाएगा। आपने यहाँ पे नीचे एंगल फिल कर लेना, जितने एंगल तक आप उसे रिवॉल्व कट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं अभी जो स्केच हमने ड्रॉ किया था इसकी थोड़ी सी मैं डायमेंशंस यहाँ पे चेंज करने लगा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ शिफ्ट करने लगा हूँ ताकि आपको जब रिवॉल्व कट हो तो आपको पता चल जाए कि वाकई में ही रिवॉल्व कट हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इसकी डायमेंशंस को एडिट करके यहाँ पे बैक कर लिया है। बैक करने के बाद आप जैसे यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करोगे तो ये देखिए हमारा जो रिवॉल्व कट है वहाँ पे अप्लाई हो चुका है। आप जितने भी एंगल पे इसे रिवॉल्व कट करना चाहते हो उतना एंगल आपने वहाँ पे फिल कर लेना है। तो बाकी की रिवॉल्व कट कमांड की जितनी भी ऑप्शंस है वो सारी की सारी रिवॉल्व कमांड की तरह सेम है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।